14 क्वेश्चन पे चला जाओ। हाँ, बस इस क्वेश्चन पे चला जाओ बस। अतुल्य क्वेश्चन पढ़। Let alpha beta be distinct roots of equation x square plus x minus 1. Consider the set हम्म T1 alpha beta for a 3 by 3 matrix MAIJ. हम्म Define Ri AI1 plus AI2 plus AI3 and CJ AIJ A2J A3J for I123 J123. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक बारी क्या होता है ध्रुव, बच्चे थोड़ी स्क्रीन लार्ज कर दे। हम्म बस अभी पहले पी और क्यू वाला पार्ट देखते हैं। देखो, इसमें ये बोला आर आई जो है वो ये है, सी जे जो है वो ये है, और हमें ये पहला पार्ट जो है दिवंत पड़ेगा। दिवंत देखियो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ मैट्रिसेस एम ए आई जे विद ऑल एंट्रीज इन टी सच दैट आर आई इक्वल्स टू सी जे इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल आई जे इज। ठीक है Yes, sir. ठीक है, दिवंत एक बार देखियो, एक मैट्रिक्स जो बनता है ना, जो एक मैट्रिक्स बना, कोई भी मैट्रिक्स, इसको हम लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब आर आई का मतलब समझते हैं, आई की वैल्यू 1 2 3 है, तो इसका मतलब अगर पहली वैल्यू 1 डालेंगे तो A11 प्लस A12 प्लस A13, यानी इन तीनों का सम जो है वो क्या है, R1। इसका सम क्या है, R2। इसका सम क्या है, R3। डाउट है? No, sir. ठीक है, अब इसका सम जो आ गया वो C1 है, इसका सम है C2 और इसका सम है C3। इसमें भी कोई डाउट नहीं है? No, sir. तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, आर आई इक्वल्स टू सी जे इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, जीरो। यानी इस पूरी रो का सम भी क्या आना चाहिए, जीरो, और इस पूरी कॉलम का भी सम क्या आना चाहिए, जीरो। ठीक है, सारी रोज प्लस सारी कॉलम्स का सम जो है वो जीरो आएगा। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? No, sir. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना। देखते हैं, सम जीरो आएगा पहले। जो अल्फा और इसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, अल्फा बीटा और वन। अल्फा और बीटा क्या होगा, अल्फा की वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। No, sir. अच्छा, अब दूसरी बात, तो अल्फा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, एक बार ये चेक कर ले यार जल्दी से। अल्फा प्लस बीटा -1/2 प्लस √5/2 और -1/2 माइनस √5/2। ये बात समझ आ गई? तो ये आ Yes, गया sir. -1। अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, -1. -1 आ रहा है। और अल्फा प्लस बीटा प्लस वन कितना आ रहा है, 0. जीरो। ये बात क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे देखते हैं, रो का भी सम जीरो होना चाहिए और कॉलम का भी सम जीरो होना चाहिए। यानी हर एक एलिमेंट या तो ऐसा होना चाहिए, वन अल्फा बीटा, यहाँ पे भी अल्फा बीटा समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा वन बीटा, अल्फा बीटा वन, यहाँ पे क्या होगा, बीटा वन अल्फा। अब देखना एक बारी, सारे सम जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका रो, इसका इसका तीनों का Yes, sir. आ रहा है तो ले। और इसका भी Yes, सम sir. क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। कोई डाउट है? हाँ या ना? अतुल्य? Yes, sir. ठीक. ठीक है, अब इसके टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनाने हैं। अब ये देखते हैं, इस टाइप का बनना चाहिए, यानी हर एक रो में एक बार अल्फा आना चाहिए, एक बार बीटा आना चाहिए। सही है? तो अगर मैंने इसको देखा, तो यहाँ पे अगर मैंने ये एलिमेंट सोचे, ये इसके लिए पहली रो के लिए वन अल्फा बीटा है ना, तो मैंने इसके लिए 3 चॉइस बोल दी, इसके लिए 2 चॉइस बोल दी, इसके लिए एक। कोई दिक्कत है? Sir. सही है, वन अल्फा बीटा को परमुटेशन के हिसाब से अरेंज ऐसे ही कर सकते हैं ना।
सही है। जैसे एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे 1 अल्फा बीटा आ गया, सही है। तो नीचे वाला यहाँ पे एक बार अल्फा आना चाहिए, एक बार बीटा आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए, अल्फा 1 आना चाहिए, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये आपका क्या हो गया, 1 अल्फा बीटा 1, बीटा अल्फा 1। देखना एक ये मैट्रिक्स बन सकता है कि नहीं बन सकता। नहीं, ये कुछ गलत है, लास्ट ये वाले में गलत हो गया। बीटा वन अल्फा। बीटा अल्फा उल्टा आएगा। बीटा 1 अल्फा, देखना ये बन सकता है ना। यस सर। अब इसी तरह अगर 1 अल्फा बीटा की जगह मैं अल्फा 1 बीटा कर दूं, नीचे क्या क्या बनना चाहिए, जल्दी बता। अल्फा बीटा 1 को अरेंज कर दे। बोल बच्चे, बोल क्यों नहीं रहे, नहीं समझ आ रहा। ध्रुव तू बोल। बीटा यस सर। अल्फा 1। बीटा अल्फा 1, और नीचे क्या आना चाहिए। 1 बीटा अल्फा। ये बन रहा है ना एक ये। इसका मतलब ये वाली रो जो है 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकती है। यस सर। यस उसके सर। हिसाब से ये फिक्स होगा, और ये भी फिक्स होगा। यस सर। हाँ या ना। यस सर। तो इसका यस सर। मतलब ये आपस में तो दो 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं, ऊपर नीचे। तो आंसर जो आ जाएगा वो मेरे हिसाब से 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज 12। ये क्लियर है। दोबारा से बताना है तो दोबारा से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। चलो दोबारा से देखते हैं। देखो, मैंने ये बोला कि यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन का मतलब पता है, 1 अल्फा बीटा रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखोगे, अल्फा 1 बीटा रख दिया जैसे। तो यहाँ पे बीटा आएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बीटा आएगा, अल्फा 1 हो सकता है यहाँ पे, बोलो। ये थर्ड वाली रो गलत है, थर्ड वाले थर्ड में वाला फर्स्ट में 1 आएगा। तो नहीं, यहाँ पे बीटा नहीं आना चाहिए ना, यहाँ पे बीटा आना चाहिए, यहाँ पे अल्फा आना चाहिए, सही है ना। नहीं सर, ये भी गलत है। अच्छा एक मिनट रुक जा। अब एक बारी कॉरेस्पॉन्डिंगली तुम बोलो, 1 अल्फा बीटा, नेक्स्ट रो में अल्फा बीटा 1, ठीक है। यस सर। यस सर। बीटा 1 अल्फा, ये अल्फा। बन सकता है, यस सर। यस ठीक सर। है। अगर दूसरा जो बन सकता है वो ये बन सकता है, 1 बीटा अल्फा, सही है। अब क्या क्या यस बनेंगे दूसरी रो, सेकंड और थर्ड रो। सर, अल्फा 1 बीटा। अल्फा 1 बीटा ले लिया, चल आगे क्या होगा, बीटा अल्फा और 1, यही बनेगा। यस सर। ऐसे इसका मतलब ये ऊपर वाली जो एंट्रीज हैं वो तो 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकती हैं कि नहीं। यस सर। और ये आपस में ये वाली रो और ये वाली रो तो फिक्स हो रही है ना, उसके हिसाब से सोच रहा है। और इसको और इस रो को आपस में 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता है, ऊपर नीचे कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नहीं सर, क्लियर है। 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, आंसर 12 आ गया ये। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो पी में बनेंगे, जो आंसर आएगा इसका आंसर क्या आएगा, 12, ठीक है। अतुल्य डाउट है बच्चे। सर आ गया सर। चल, अब अतुल्य दूसरा क्वेश्चन पढ़ते जल्दी से। द नंबर ऑफ Symmetric matrix M Aij 3 cross 3 where all entries in T such that Cj 0 for all j। सीजे 0 का मतलब क्या हुआ, कौन किसका सम 0 आ रहा है। देखिए एक बार देखते हैं, A11, दोबारा लिखता हूँ, A12, A13, A21, A22, A23, और A31, A32 और A33। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। सीजे का मतलब क्या है, जल्दी बता। सीजे देख यहाँ पे क्या है, A11, A21, यानी इसका सम है। ये C1 है, ये C2 है, और ये C3 है। इन तीनों का सम क्या आना चाहिए, C1 नहीं, C1, C2 और C3 क्या आना चाहिए, 0 होना 0। चाहिए, सही है। ये बात समझ आ गई। और मैट्रिक्स यस। जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब ये होता है जैसे अगर बीच वाले एलिमेंट्स कुछ भी हों, सही है। अपर ट्रायंगल और यहाँ पे लोअर अगर ट्रायंगल अल्फा से। बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा है, तो यहाँ पे भी अल्फा बीटा और गामा होना चाहिए।
यानी ये मैट्रिक्स अगर ए है तो इसका ट्रांसपोज अगर करें, ट्रांसपोज का मतलब रो को किसमें, कॉलम में चेंज कर दें, यानी ये पूरी रो यहाँ पे आ जाए 1 अल्फा बीटा, यानी ये जो भी कुछ लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे बिल्कुल सेम बन जाए, तो दैट मीन्स दे आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही बोलते हैं। सही है? ये यस ठीक है। अब इस चीज को कैसे करेंगे वो चीज एक बार देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे, यानी बीच वाले एलिमेंट्स कुछ भी हो, मेरे को कोई दिक्कत है उससे? नो सर। बता। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा रख दिया, यहाँ पे भी अल्फा बीटा और गामा रख दिया, ठीक है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, सॉरी, गामा की वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है, गामा की वैल्यू 1। अब मेरे को बता कि क्या क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितने हो सकते हैं सच दैट सी आई इक्वल टू 0, यानी इसका सम 0 होना चाहिए, इसका सम 0 होना चाहिए, इसका सम 0 होना चाहिए। सही है? देख, बोल जल्दी। एक एग्जांपल तो यही हो गया ना, 1 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। देखना एक बार, सम 0 नहीं, ये बीटा, और यहाँ पे भी क्या आ गया, बीटा अल्फा। नहीं, कुछ एक बार चेक करो, एक मिनट, मैंने कुछ गलत लिखा है। सर, वो लास्ट वाली रो में बीटा बीटा नहीं आएगा। हाँ, वो जो भी है बीटा बीटा नहीं होगा, वो एक बार बताओ मैट्रिक्स कैसा बन सकता है, जल्दी बोलो। यहाँ पे अल्फा रहा, यहाँ पे बीटा रहा, यहाँ पे गामा रहा। अभी एक बार देख लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा। सही है? बोलो कैसे आएगा। सर पहले में तो 1 आ जाएगा। पहले में 1 आ जाएगा, चलो। सर आप गामा को 1 ही डाल दो ना, गामा तो 1 है। अच्छा, गामा 1 ऐसे दोबारा लिख देता हूँ, दोबारा क्या लिख दूं, 1 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। अब बोलो और क्या लिखूं, अल्फा 1 बीटा। हम्म अब बोल, बीटा नहीं, यहाँ पे कुछ और रहना चाहिए, यहाँ पे क्या रखूं, देखो। बीटा ही बनना चाहिए। हाँ, सर बीटा ही आना चाहिए, तभी सम 0 होगा। तभी सम बीटा ही सर आना चाहिए ना। तभी तो सम 0 होगा। हाँ, तो फिर बता मेरे को कैसे करूं। सर ऊपर अल्फा रख के देख लो एक बार। कहाँ पर, यहाँ पे अल्फा रख के देख लो, हाँ, 1 1 पे। 1 1 पे। अच्छा, बीच इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कुछ भी रख दो ना, हम्म। है ना। चाहे मैं यहाँ पे हाँ। रख दूं अल्फा बीटा 1 रख देता हूँ, अभी भी कोई दिक्कत है? नहीं सर, क्लियर है। हाँ, तो अब इन तीनों की वैल्यूज क्या क्या रख सकता हूँ, जल्दी बता। 1 बीटा, 1 बीटा, हाँ सर 1 बीटा डाल के देख लो एक बार। और यहाँ पे क्या रखूं? सर वहां पे भी ऊपर A21 पे 1 आ जाएगा, हाँ, A12 पे हाँ, और A13 पे बीटा आ जाएगा। हम्म। अब देखना बना, हाँ, बन गया सर। बन गया ना। अब इसी चीज को देखते हैं, इसका सम जो है वो 0 आ रहा है, इसका सम 0 आ रहा है, इसका सम 0 आ रहा है, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो, ये सेंट्रल वाली प्लेस आपने फिक्स कर दी, ये हम्म। फिक्स है ना। जी। अगर मैं इसकी जगह कुछ और लिख दूं, बीटा अल्फा 1 लिख दूं, आपको हम्म। यही चीज वेरिएशन हो रही है ना, ये वाली और ये वाली, हाँ जी। ठीक है ना। ये तो उसके हिसाब से, ये देखो, ये अल्फा, या तो इसको मान के चलो, जो डायगोनल है, डायगोनल को वेरी करा रहे हो, डायगोनल के कितने वेरिएशन बन सकते हैं अल्फा बीटा गामा के, है 6 बन सकते हैं। 3 फैक्टर। और ये सारे तो क्या हो गए आपके, फिक्स। फिक्स हो गया उसके हिसाब से। फिक्स हो गए ना, सबके लिए एक चॉइस हो गई, तो आंसर कितना हो गया, 6। क्लियर है? यस सर। सर ये तो वही केस बन गया ना कि अगर आपका कॉलम का सम 0 है तो रो का भी 0 होना चाहिए, ये तो एक कंपल्शन वो सी तो, हो गई। हाँ, लगभग देख ले, अगर तू वैसे सोच के देख, डायगोनल का सम तो वही आना ही चाहिए ना, सिमेट्रिक हाँ मैट्रिक्स हो गया ना ये, सिमेट्रिक है ना। जी। ठीक है, हाँ। थर्ड वाला पार्ट ऊपर कर एक बारी।
अब ये क्या बोल रहा है, लेट एम बी अ क्यू सिमेट्रिक। क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट आई ग्रेटर देन जे, आई ग्रेटर देन जे का मतलब ही नहीं है वैसे, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट दिस। ठीक है, ठीक है सर। सही है। तो अब मेरे को ये बता कि ये वाला मैट्रिक्स जो आई ग्रेटर देन जे है, ए वन वन होगा, ए वन टू होगा, ए वन थ्री होगा, ए टू वन होगा, ए टू टू होगा, ए टू थ्री होगा, ए थ्री वन होगा, ए थ्री टू होगा, ए थ्री थ्री होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं सारे? जीरो। जीरो। ये तो बात क्लियर हो गई। आई ग्रेटर देन जे कहां पर है? यहां पर है आई ग्रेटर देन जे। उसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी? अल्फा नहीं बीटा सर, और जे ग्रेटर देन आई है ना, नीचे आई ग्रेटर देन जे है। अच्छा, नीचे वाला कर ले या ऊपर वाला कर ले, कोई दिक्कत हाँ नहीं है उसमें। हाँ जी ऊपर हाँ वाले जी। तो फिक्स होंगे ना उसके हिसाब से। तो इसकी जगह एक जगह वन लिख दिया, एक जगह अल्फा लिख दिया और एक जगह, बीटा। तो ऊपर क्या आएगा जल्दी बता। ऊपर एक में -1 आ जाएगा, एक में माइनस अल्फा, एक में माइनस बीटा। इनटू क्या बोल रहा है ये? एक्स वाई जेड। इज इक्वल्स टू क्या बोल रहा है? ये 1 2 -1 0। ए वन टू कितना है? माइनस वन, और क्या है? 0 और A-2 3 है, बीटा आ जाएगा। ए, माइनस बीटा हाँ नहीं, प्लस बीटा आ जाएगा ना। प्लस बीटा आ गया, ठीक है। ये बात समझ आ गई। यस सर। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन बन गया। माइनस हम्म। एक्स प्लस, बोल, माइनस एल नहीं, माइनस पहली इक्वेशन बन गई, माइनस वाई माइनस अल्फा जेड इज इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है। ठीक है दूसरी इक्वेशन क्या बनी, जल्दी बोल। सर। एक्स माइनस बीटा प्लस एक्स माइनस बीटा वाई इक्वल टू जीरो। जेड, हाँ नहीं नहीं, बीटा वाई हाँ इज जेड होगा। इक्वल्स टू जेड जीरो। होगा सर। और तीसरी इक्वेशन, जेड होगा ना सर। हाँ, बीटा माइनस बीटा इंटू वाई, नहीं जेड होगा, हाँ सॉरी। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनी? एक्स माइनस बीटा जेड इज इक्वल्स टू जीरो। थर्ड इक्वेशन क्या बन रही है? अल्फा एक्स एक्स प्लस अल्फा बीटा वाई इक्वल टू प्लस। बीटा। अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल्स टू बीटा, सही है। यस सर। अब इसको इसका वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम ये कर लें, एक्स का कोफिशिएंट जीरो, माइनस वन माइनस अल्फा, दूसरा क्या है वन। वन जीरो माइनस बीटा, ठीक है। तीसरा क्या है? अल्फा बीटा और जीरो, सही है, हाँ हाँ जी। ठीक है ना। यस सर। वैसे मेरे को लगता है इसका डिटर्मिनेंट जीरो ही आएगा, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट जीरो है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? जीरो। चेक करके देख लेना। ठीक है सर, कर लेते हैं एक बार। ये डी की वैल्यू आपकी जीरो आ गई, डी वन भी निकाल लेना, डी टू भी निकाल लेना और डी थ्री भी निकाल लेना। अगर ये तीनों भी जीरो आ जाएं तो क्या बोलेंगे हम? बोलो। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और अगर इनमें से कोई भी एक नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। अच्छा, नो सॉल्यूशन, हाँ। अच्छा, अच्छा, अब इसके अंदर जो ऑप्शन है, ये नो सॉल्यूशन का है, जीरो ऑप्शन है एक, हम्म। तो मेरे को डी वन डी टू डी थ्री तीनों निकालने पड़ेगा। क्रैमर्स रूल लगाया है मैंने। हाँ जी। या तुम क्या कर सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू नल आ जाए, तब हम बोल देंगे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, हम्म। नहीं तो नो सॉल्यूशन। क्लियर है? ठीक है सर। चल, अब एक बारी, वैसे इसका इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, मैं चेक कर चुका हूँ आंसर, तो ये आंसर ये वाला था। एस वाला बोलो एक बारी जल्दी से, क्वेश्चन पढ़ दे एक बारी ध्रुव। Let M be a 3 by 3 matrix with all entries in T such that Ri equal to 0 for all I. Then the absolute value of determinant of M is ये देख, इसने जो बोला आर आई का सम, यानी इसका 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 तीनों का सम क्या है? 0। इस पूरे का सम, इस पूरे का सम, इस पूरे का सम। अगर मैं एक प्रॉपर्टी लगा दूं, आर वन टेंड्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो इससे क्या आ जाएगा, एक रो पूरी रो जीरो हो गई। हाँ तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो हो गया। बात क्लियर है? हाँ जी सर।
ठीक है, इफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज 0 तो आंसर इज 0। कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है सर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा 11th वालों को प्रॉब्लम आई होगी। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन समझ आ जाएगा इनको। अतुल्य जल्दी जल्दी पढ़ दे। Let the straight line y equals to 2x touch a circle with center 0, alpha, alpha greater than 0, and radius at a point A1. Let B1 be the point on the circle such that line segment A1 B1 is diameter of the circle. Let alpha plus r equal to 5 root 5. तो ये यही है ना फिगर? कहां पे टच कर रहा है टेंजेंट, जल्दी बताओ। A1 पे है और B1 क्या है? ये रहा पॉइंट, सी सेंटर मान लेता हूं। ठीक है, A1 B1 डायमीटर है, अल्फा प्लस आर कितना दे रखा है? अल्फा 5 प्लस plus root आर इज 5. इक्वल टू 5 प्लस रूट 5। सही है। अब देखते हैं आर की वैल्यू जो है वो कितनी है। आर की वैल्यू A1 C है। सही है। Yes, sir. और ये लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू 2x, ऑरिजिन से पास कर रही है क्योंकि पता लग गया था। सही है। सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, जल्दी बोल। x माइनस 0 का होल स्क्वायर y Y by the माइनस circle. अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R square. आर स्क्वायर। सही है, यही है ना? सही है। Yes, sir. आर की वैल्यू बता सकता है किसकी? आर की वैल्यू किसकी टर्म्स में होगी? आर की वैल्यू कुछ हो सकती है अल्फा अल्फा की टर्म्स में। 5 plus root 5 minus alpha. 5 प्लस रूट 5 माइनस, नहीं वो नहीं है, वो तो गिवन है ना। अभी रुक जाएगी। और कोई चीज बन रही है? सर लाइन से परपेंडिकुलर सर डिस्टेंस वाला ये लाइन लगा देंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सर ये मिड पॉइंट लाइन से फॉर्मूला कंप्लीट हो गया था। 2x माइनस वाई है इक्वेशन। 2x माइनस वाई का डिस्टेंस किससे निकालना है? 0 अल्फा से। ठीक है, यही आर होगा ना। 2 इंटू Yes, 0 sir. माइनस अल्फा अपॉन रूट 5 इज इक्वल्स टू आर। R. अल्फा इक्वल्स टू आर रूट 5। सही है। Yes, sir. तो आर इज इक्वल्स टू, या कुछ भी लिख दे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2y अल्फा इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब या तो मैं क्या करूं, y इक्वल्स टू 2x इसको डाल दूं। ठीक है ना। अगर y इक्वल टू 2x में डाल दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सॉल्व करूंगा तो A1 पॉइंट आना चाहिए ना। Yes, sir. या अल्फा इक्वल्स टू आर रूट 5 पहले डाल दूं। चलो जो भी है, पहले y इक्वल्स टू 2x इसमें डाल रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, जल्दी बोलो क्या आएगा? y इक्वल्स टू 5x 2x square. 4x स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 अल्फा एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? अल्फा स्क्वायर बाय 5। डाउट तो नहीं? ठीक है। अब ये कितना हो गया? 5x स्क्वायर, आगे बोलियो। 5x स्क्वायर माइनस 4 अल्फा 4x alpha एक्स, यही है ना। plus अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 5 कितना होता है? 4 अल्फा 4 स्क्वायर बाय। alpha square by 5. डी शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0. क्यों 0 होना चाहिए? एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है एक ना। पॉइंट है. Yes, sir. 4 अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 अल्फा स्क्वायर बाय 5 इंटू 5 इक्वल टू 0। 4 ये कितना हो गया? एक मिनट, 4 अल्फा स्क्वायर। सर ये तो 0 ही आ रहा है पहले ही. अच्छा, अल्फा इक्वल्स टू आर रूट 5 आ गया। चल ठीक है, अल्फा की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें अब। तो ये कितना आ गया? आर रूट 5 प्लस आर इज इक्वल्स टू 5 प्लस रूट 5। तो अल्फा की वैल्यू मेरे हिसाब से आ गई, रूट 5 ऊपर कॉमन लेके रूट 5 प्लस 1, और नीचे भी क्या आ गया? रूट 5 प्लस 1। ये और ये कट गया। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? रूट 5. और आर की वैल्यू कितनी आ गई? आर की वैल्यू आ गई √5। आर की वैल्यू आई है। अल्फा की वैल्यू आर रूट, अच्छा आर की वैल्यू आई। आर की वैल्यू क्या आ गई? रूट 5।
अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, रिंग आर की वैल्यू √5, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 5। 5 सही है, अल्फा की वैल्यू। तो यानी अल्फा क्या है, जल्दी बोलो। 5, सेंटर ये रहा आंसर। और आर की वैल्यू क्या है, √5, ये आंसर हो गया। A1 और B1 निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे, A1 कैसे निकालेंगे जल्दी बता दे अतुल्य। सर मैं पॉइंट फॉर्मूला लगा दूंगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लगाएंगे ना। 0,5 से क्या बनाया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर किससे पे ड्रॉ किया, किसमें, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 पर। ये हो गया ना ओ डी, ये A1 निकल जाएगा कि नहीं। क्या इक्वेशन होती है, x माइनस 0/2 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 5 अपॉन -1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2 इंटू 0 -5 डिवाइड बाय √5। निकल जाएगा कि नहीं, नहीं सॉरी 5। सर वो ठीक आप है, नीचे वाली इक्वेशन में पुट करके भी निकाल सकते हैं जो आपने लिखी हुई है। हाँ जो मैंने किया था उससे भी निकल सकता था, मगर इससे थोड़ा सा आसान पड़ गया ना। यस सर। रेडियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। यस सर। हो जाएगा कि नहीं। हो यस जाएगा। सर। चलो नेक्स्ट पढ़ दो जल्दी से। ये जल्दी पढ़ दो। अच्छा क्या है, जल्दी से अतुल्य जल्दी से पढ़ दे। Let gamma belongs to real be such that L1 line and L2 line intersect. Let R1 be the ठीक है, point of intersection of L1 and L2. ठीक Let है। ओ origin ये 0 दे 0 रखा है 0 एंड यूनिट वेक्टर है नॉर्मल टू द प्लेन बोथ लाइंस L1 एंड L2। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आर डी शर्मा टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका हमने क्या मान लिया, इसको लैम्डा मान लिया, इसको क्या मान लिया, mu. म्यू। जनरल पॉइंट क्या है जल्दी बोलो, लैम्डा Lambda माइनस minus 11, 11. दूसरा क्या आया 2 2 lambda लैम्डा minus माइनस 21. 21, 3 तीसरा lambda 3 minus लैम्डा 29. माइनस 29। और उसको अगर म्यू माना तो कितना आया 3 म्यू माइनस 16। 16. और वो कितना आया 2 म्यू माइनस 11। और तीसरा गामा म्यू माइनस 4, ये आया। तो लैम्डा माइनस 11 इज इक्वल टू 3 म्यू माइनस 16। और दूसरा 2 लैम्डा माइनस 21 इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 11। तो यहाँ से 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 10 आ गया, लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 5 आ गया। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू -5 आया। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 5 प्लस म्यू, यहाँ पे डाल दो 5 प्लस म्यू माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू -5। तो 5 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू -5, म्यू इज इक्वल टू 5 आ गया, ये ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 प्लस 5 10 आ गई। इंटरसेक्शन पॉइंट या कुछ भी निकालना है, अब इसकी वैल्यू गामा की वैल्यू निकालनी है। गामा म्यू, गामा म्यू म्यू कितना 5, 5 गामा -4 इज इक्वल टू कितना हो गया 3 लैम्डा, लैम्डा कितना 3 10 30, 30 माइनस 29। तो 5 गामा इज इक्वल टू 5 आ गया, गामा इज इक्वल टू 1 आ गया। गामा की वैल्यू आ गई। पी ए पॉसिबल चॉइस फॉर एन वेक्टर, एन वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू इस प्लेन के निकाल, इस लाइंस के निकालना है। तो आपको क्या करना है, आई जे के, और यहाँ पे 1 2 3, 3 2 गामा, गामा कितना है 1, इसका वेक्टर आ जाएगा। वेक्टर क्या आएगा, नॉर्मल वेक्टर 2 -6 -4। दूसरा क्या आया माइनस जे के साथ, यहाँ पे आया 1 -9 -8। और के साथ क्या आया, यहाँ पे आया 2 -6 -4। यानी अगर वेक्टर देखा जाए तो मेरा आ रहा है -4 से डिवाइड कर दो, आई प्लस 2j प्लस के। अगर यूनिट वेक्टर चाहिए डिवाइड बाय √6 कर दो, प्लस माइनस लगा देना, दोनों वेक्टर नॉर्मल हो गए। यानी ये आंसर होगा शायद, ठीक सर है। I minus 2j नहीं और होगा? ये मेरे हिसाब से आसान, हाँ I minus 2j होगा ना, आई आपने माइनस माइनस 2 टू, से डिवाइड। हाँ माइनस 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 माइनस, ठीक है। और वो सारे आसान क्वेश्चंस हैं, ये छोटे से क्वेश्चन था। चलो आगे वाला देख लो एक बारी, 17 क्वेश्चन जल्दी से। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, एक बारी जल्दी से अतुल्य पढ़ दे पहले। अतुल्य सुन ले, मैं पढ़ रहा हूँ, चल। एच एक्स की वैल्यू ये है, सही है, सही है। अब इस फंक्शन के बारे में पूछा है, पी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 0। तो एच एक्स क्या हो गया आपका, जी एक्स प्लस जी ऑफ हाफ माइनस एक्स, सही है, यस सर। सही है। जी एक्स क्या है 1 माइनस 2x और 0, एक्स 0 से हाफ है, और कुछ और अदरवाइज, ठीक है। और जी ऑफ हाफ माइनस एक्स क्या आएगा,
g of half minus x is equals to 1 minus 2 इंटू हाफ माइनस एक्स, और हाफ माइनस एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से हाफ तक, यानी ये आ जाएगा x माइनस हाफ की वैल्यू माइनस हाफ से 0 तक, और x की वैल्यू कितनी हो गई, 0 से हाफ तक, यानी ये सेम ही रहेगा। और फंक्शन क्या बनेगा, 1 माइनस माइनस 2x और नीचे 0, और ये x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, बिलोंग्स टू 0 टू हाफ। अब दोनों को अगर ऐड करोगे, gx प्लस जी ऑफ हाफ माइनस एक्स, ये आ जाएगा आपका -2x और 0, जब x की वैल्यू 0 से हाफ है, और ये सही है। तो ले, ये तो बात क्लियर होगी। यस सर। तो इसका मतलब gx की वैल्यू आपकी क्या आ गई, -2x, या क्या आ गई, 0, 0 ही आई ना। यही आ रही है ना, यस सर, यही आ रही है। -2x आ रही है, नहीं सॉरी सॉरी, -2x प्लस हाफ 1 -2x है, तो एक मिनट, -2x आ रहा है, +2x होगा, +2x होगा, सॉरी। तो ये आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। ध्रुव सही है ये, हाँ सर सही है। ठीक है। 1, या आंसर 1 आ रहा है, या आंसर क्या आ रहा है, 0। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ये वाला आंसर हो जाएगा मुझे, ठीक है। यस सर। अब दूसरा पार्ट पढ़े जल्दी से। इफ a इक्वल्स टू 1 1, तो एच एक्स क्या हो गया, जल्दी बोल दे। एफ एक्स हो गया, एफ एक्स क्या है, एक्स मॉड एक्स साइन 1/x फॉर तो एक्स। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, x इक्वल्स टू 0। x ग्रेटर देन 0 पे क्या है, जल्दी बोल, एक्स एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ये क्या है, -x स्क्वायर साइन 1/x, और तीसरा क्या है, 0, ठीक है। चेक करके देख सकते हैं डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, या 1 1 है कि नहीं है, कर सकते हैं सर। डिफरेंशिएट कर लोगे ना, या तो हाँ सीधा ही देख लो, ये कंटिन्यूस तो है ही है। ठीक है सर। हाँ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है आपने, किस पे चेक करोगे, 0 पे चेक कर लोगे, यस सर 0 पे कर देंगे चेक। ठीक है ना। कैसे चेक करोगे, तो डिफरेंशिएबिलिटी का क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x ग्रेटर देन 0 के लिए कर रहा हूँ, 0 अपॉन एक्स, एक्स टेंड्स टू 0 प्लस था, तो ये कितना आ गया, एक्स साइन 1/x, आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि 1/x ये वाला आंसर आरडी का क्वेश्चन है, ठीक है, 0 है। और -x स्क्वायर साइन 1/x का भी आंसर क्या आ जाएगा, 0, तो ये भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा सर। है ना। और सी वाला पार्ट एक बार, इस ये वाला और ये वाला पार्ट ज्यादा मुश्किल नहीं है, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है सर। ठीक है। तो मेरे हिसाब से पूरा का पूरा 2024 का पेपर 1 और पेपर 2 हो चुका, सही है। यस सर। अब ये पूरा का पूरा इस संडे को चेक कराएंगे